जितने मेगा प्रोजेक्ट्स मालिक साहब गिनवा रहे हैं ना, ये सारे कर्ज के हैं। अच्छा बताएं, क्या हमने अपनी इकोनॉमी को इस हद तक ले गए थे कि हम मेगा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती है, लेकिन ना अंडर द सी अगर इंडिया में एक ट्रेन सर्विस बन रही है तो IMF के लोन से नहीं बन रही, वो दोस्त मालिक के लोन से नहीं बन रही। मेरी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई जब मैंने न्यू दिल्ली के अंदर उनका बिजनेस लॉन्च देखा। 3 लॉन्च थे। एक जो लॉन्च था जिसमें मैंने कुछ टाइम गुजारा, आई वाज शॉक्ड कि उसके अंदर वर्किंग जिम उसके अंदर था, शावर्स थे मौजूद, स्लीपिंग पार्ट्स थे उसके अंदर मौजूद। भारत इस वक्त बहुत सारी तब्दीलियों से गुजर रहा है, बल्कि गुजर चुका है। सेकुलर इंडिया से इस वक्त वो हिंदुत्व इंडिया और अखंड भारत की बात की जा रही है। जो वहाँ पे दिल्ली, गुड़गांव या हम अयोध्या गए तो वहाँ पे जो जनता की जो एक फीलिंग है, जनता का जो एक वहाँ पे है, एक फ़र्क नज़र आया। जैसे जनता बड़ी अपलिफ्ट है, जनता को महसूस हो रहा है कि हम दुनिया में बहुत मैटर करते हैं। कनेक्टिविटी, मुझे लगा बहुत सारी कनेक्टिविटी है। मेरी जो रिक्वेस्ट और अपील होगी हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से और मोदी सरकार से कि आप पाकिस्तान के अंदर एक इलीगल, गैर कानूनी, अनकॉन्स्टिट्यूशनल चोरी की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई हुकूमत के साथ आप डील ना करें टूवर्ड्स फ्यूचर। दरअसल अमेरिका ये कह रहा है कि हम खुश हैं कि पाकिस्तान भारत के सामने सरेंडर करने की तरफ बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि शरीफ खानदान पे आलमी इस्टेब्लिशमेंट मेहरबान है कि वो खित्ते में भारतीय बालादस्ती का हामी है। सर लंगर खाने कौम की जरूरत है सर। 2.5 करोड़ बच्चा आपके मुल्क का माल नरिश्ड है सर। 2.5 करोड़ बच्चा आपके मुल्क का ऐसा है जिसके पास खुराक नहीं है, जिसकी हड्डियां निकली हुई हैं। इस मुल्क के उस बच्चे को ये मेट्रो ट्रेन नहीं चाहिए, उसको रोटी चाहिए सर, रोटी। अगर पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर होते हैं, ट्रेड खुलता है, तो हमारी फूड इन्फ्लेशन तो उसी दिन 24 घंटे में 40% कम हो जाएगी। यानी हर फोल्ड ऑफ सोसाइटी अपने अपने सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी आपने अहम इसमें बात की कि जो मुझे भी भारत में जनता के अंदर, गलियों में, सड़कों के अंदर जो कंटेंटनेस का एक रवैया है वो बड़ा नज़र आया कि लोग अपने हाल में मस्त हैं और खुशकिस्मत हैं। जो मैंने दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर देखा है और जो चंडीगढ़ के अंदर चीजें मैंने देखी हैं चीमा साहब, वो चीजें अब अमेरिका के अंदर भी नहीं मौजूद। 600 साल पुरानी मस्जिद के बारे में कहा गया है कि ये सरकारी जमीन पे नाजायज यानी तजावुज की गई जमीन पे 600 साल पुरानी जमीन जो है, जब मौजूदा इंडिया का वजूद। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आप जानते हैं भारत में जितने छोटे या बड़े बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं वो केवल अपने पैसे यानी भारत सरकार के पैसों से लगाए जाते हैं। और दोस्तों वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात करें तो उनके जितने भी प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं या तो भीख के पैसों से या फिर कर्जा लेकर लगाए जाते हैं। दोस्तों इसी चीज़ को लेकर पाकिस्तानी मीडिया अपनी भिखमंगी जमहूरियत हुक्मरानों पर भड़की हुई है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन और इस पर बात करते हैं आपसे वीडियो के आखिर में। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार वीडियो। खाने कौम की जरूरत है सर। 2.5 करोड़ बच्चा आपके मुल्क का माल नरिश्ड है सर। 2.5 करोड़ बच्चा आपके मुल्क का ऐसा है जिसके पास खुराक नहीं है, जिसकी हड्डियां निकली हुई हैं। इस मुल्क के उस बच्चे को ये मेट्रो ट्रेन नहीं चाहिए, उसको रोटी चाहिए सर, रोटी। ये डिफरेंट ऑप्टिक्स हैं। एक बंदे ने मकबूल सियासत की है, एक बंदा मेगा प्रोजेक्ट को बेच रहा है। देखना यह है कि आवाम किसे। अच्छा मुल्क किसे चलते हैं मुझे बताइए जी। मुल्क उन दोनों की हिकमत से चलते हैं, किसी एक शादी मेगा प्रोजेक्ट से चलते हैं सर। मुल्क मेगा प्रोजेक्ट आपके सीपैक पे इंडस्ट्रियल जोन सर, मुल्क तब चलते हैं सर मलिक साहब, मुल्क तब चलते हैं जब मेगा प्रोजेक्ट और जब मेगा प्रोजेक्ट की कंसिस्टेंसी हो। जैसे इंडिया में, जैसे अमेरिका में है कि सरकार बदलने से बड़ा गलत नहीं होता। मैं मान लिया सीपैक बनाया गया, उसके इंडस्ट्रियल जोन किसने रोका? इंडस्ट्रियल जोन किसने बनाने से रोका? खान साहब ने आके किसने रोका? सर बता देना। खान साहब के अंदर इतनी पॉलिटिकल विल थी कि वो खुद से रोक सकें। इंडस्ट्रियल जोन किसने रोके मुझे बताएं ना सर। मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या किसी गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत है, किसी गवर्नमेंट की इतनी हिम्मत है कितने बड़े मेगा प्रोजेक्ट को रोक दे? सर किसी ने हाथ पकड़ के रोका था? सर मुझे बताइए ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं। किसी ने रोका था? अच्छा ओरिएंट ट्रेन जाकर पेशावर में क्यों बनाई थी? सर मैं कह रहा हूं मेट्रो क्यों बनाई थी बताएं ना। मैं आपसे कुछ और सवाल पूछ रहा हूं कि प्रोजेक्ट्स की कंसिस्टेंसी इज द थिंग जो लेके चलती है किसी कौम को, अदरवाइज वो ऑप्टिक्स चलते हैं जो आवाम बाय करे। इनको जो ये बयानियां बता दूं जीतने वाला सर, आप लहराते हैं जी अमेरिका को अब नो करते हैं, पॉपुलर बयानियां, एब्सोल्युटली नॉट। वोट मिलते हैं, आप नहीं देखते कि आपकी खारजा पॉलिसी कितनी मुतासर होती है। आप कहते हैं हम कोई गुलाम है, वोट मिलते हैं।
पॉपुलर बयानी है। आप कहते हैं जी हम ईंट से ईंट बजा देंगे, इनको जेलों में फेंकेंगे, पॉपुलर बयानियां वोट मिलते हैं। सर मुल्क के साथ खुदा के लिए सिंसियरिटी के साथ देखें, मुल्क को तरक्की पे आगे ले जाने के लिए आपने डेवलपमेंट करनी होती है, आपने बड़े मनसूबे लेके आने होते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट लेके आनी होती है, आपने इंडस्ट्री चलानी होती है, आपने एक्सपोर्ट बढ़ानी होती है। अगेन एक आखिरी जुमला मैं इतराज पे करता हूं, जितने मेगा प्रोजेक्ट्स मालिक साहब गिनवा रहे हैं ना, ये सारे कर्ज के हैं। अच्छा बताइए, क्या हमने अपनी इकोनॉमी को इस हद तक ले गए थे कि हम मेगा प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती है ना, अंडर द सी अगर इंडिया में एक ट्रेन सर्विस बन रही है तो IMF के लोन से नहीं बन रही, वो दोस्त मालिक के लोन से नहीं बन रही। अगर हसीना वाजिद ने वहां पे एक ब्रिज जो दो रिवर्स को कनेक्ट करता है उसके इफ्तिताह किया, सुन लीजिए ना, सुन तो लीजिए ना, अगर उसने इफ्तिताह किया तो उसने IMF को बुलाया कि आपने एक जमाने में मुझे इसका कर्ज लेने से मना किया था, आज मैं आपको बुला के बता रही हूं कि मैंने अपनी GDP ग्रोथ से ये रुपया कमाया और मैं बना रही हूं। भारत जो आगे जा रहा है, जैसे भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी जिस तरह दुनिया को बता रहे हैं कि भारत की इम्पोर्टेंस क्या है और भारत वर्ल्ड स्टेज पे कैसा अपना किरदार अदा कर रहा है, वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मुझे तो जो वहाँ पे दिल्ली, गुड़गांव या हम अयोध्या गए तो वहाँ पे जो जनता की जो एक फीलिंग है, जनता का जो एक वहाँ पे है, एक फ़र्क नज़र आया। जैसे जनता बड़ी अपलिफ्ट है, जनता को महसूस हो रहा है कि हम दुनिया में बहुत मैटर करते हैं। कनेक्टिविटी, मुझे लगा बहुत सारी कनेक्टिविटी है, यानी इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट्स और इंटरनेशनल सेंसिबिलिटीज़ के साथ साथ पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देखिए कॉन्फ्रेंस में जो बच्चे थे, स्टूडेंट्स जो कि आगे जाएंगे तो आगे जाके कोई बिजनेस में चला जाएगा, कोई मीडिया में चला जाएगा, कोई एडवर्टीज़मेंट में चला जाएगा, वो सब बहुत होनहार बच्चे थे और मैं बहुत हैरान हुई कि उनको इंटरनेशनल मौज़ूआत के ऊपर इतनी कमांड थी कि हैरान कौन बात थी। नहीं, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भारत में मुझे हर लेवल पे जैसे ये हम जिन स्टूडेंट्स मिले ज़्यादातर MBA के स्टूडेंट्स थे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक के, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस में बड़ा किरदार अदा किया। आपने ठीक कहा कि कुछ बिज़नेस पीपल बनेंगे, कुछ ब्यूरोक्रेसी में जाएंगे, कुछ आर्मी में जाएंगे, कुछ डिप्लोमेसी में जाएंगे, हर शोबे में जाएंगे ये लोग। तो इनको भी एक एहसास हो रहा है कि हम एक नए भारत के लोग हैं। अब नया भारत क्या है जो इस बार मुझे शिद्दत से महसूस हुआ, चूँकि पिछले साल G20 का था तो G20 की सेलिब्रेशन थी, वो गुजर गया, साल भी गुजर गया, वो सेलिब्रेशंस भी गुजर गई। तो अब जनता को महसूस होता है कि भाई अब हम समवेयर हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं आपसे हर बार वहाँ पे भी कहता हूँ कि इवन दिल्ली के सड़कों पे, गुड़गांव में, इवन अयोध्या में हमें वो जो मांगने वाले हैं उनकी तादाद कम नज़र आई, बहुत कम। तो यह जैसे लोग सेटल हो रहे हैं। मैं देखिए कनाडा में, अमेरिका में, यूरोप में भी मांगने वाले होते हैं और वो सेटल कभी भी नहीं होते। उनका एक स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल होता है, या उनकी अपनी लाइफ की स्ट्रगल होती है। लेकिन भारत में ये नंबर्स गिर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारत में अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लोगों को मिल रही हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन दोस्तों से मुलाकात हुई भारत में जिनका भी ये ख्याल है कि भाई अब कनाडा में, अमेरिका में, उनके पास कनाडा की, अमेरिका की शहरियत है, वो ये कहते हैं कि अब हमें भारत में बिज़नेस की ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। ये कोई नई बात नहीं है, भारत में ऐसी फीलिंग कई सालों से चल रही है, मगर अब वो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और अपना अपना सिस्टम है, यानी स्ट्रीट लाइफ का अपना एक सिस्टम है, चूल्हे जले हुए हैं, लोग खा रहे हैं। रेस्टोरेंट के अंदर चले जाएं तो और कॉन्सेप्ट है, फिर अब आप लग्जरीज की तरफ चले जाएं तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग्जरीज हैं। यानी हर फोल्ड ऑफ सोसाइटी अपने अपने सिस्टम के अंदर काम कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी आपने अहम इसमें बात की कि जो मुझे भी भारत में जनता के अंदर, गलियों में, सड़कों के अंदर जो कंटेंटनेस का एक रवैया है वो बड़ा नज़र आया कि लोग अपने हाल में मस्त हैं और खुशकिस्मत है। किसी ने कहा था, किसी राइटर ने, गालिबन वासफ़ अली वासफ़ का एक जुमला है, अच्छा जुमला है, कि खुशकिस्मत वो है जो अपनी किस्मत पे खुश हो। तो वो जो कंटेंटनेस है वो नज़र आई। स्ट्रगल भी उसके साथ चल रही है, आगे बढ़ने का जज्बा भी चल रहा है और लोग कंटेंट हैं कि भाई जो कुछ है वो ठीक है, हमें इन्हीं हालात के साथ जी। और फिर उसमें स्ट्रगल वो हर लेयर में मुझे लगा बहुत फास्ट स्पीड लेन भी है, इसमें कोई शक नहीं, उसमें प्रॉब्लम भी उसी तरह के हैं, लेकिन बहुत लो स्केल के ऊपर भी एक सिस्टमैटिक अंडरस्टैंडिंग एंड सेंसिबिलिटी है जिसमें लोगों को पता है कि हमने स्ट्रगल करनी है और हमने अपनी लाइफ को जीना है। और
कुछ ये भी है कि मुझे लगता है कि हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में इतना मगन है, यानी अपॉर्चुनिटीज के साथ साथ लोग इतने बिजी हैं कि वो सोसाइटीज जिनमें बहुत ज़्यादा एजिटेशन और बहुत ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशंस होती हैं, उसका मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर बड़ी सारा फ्लॉज आ गए हैं, रुक गया है सिस्टम। वहाँ लगता है जैसे सिस्टम चल रहा है, इसलिए नोबडी इज दैट मच बॉदर्ड कि ठीक है सिस्टम तो चल। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ने ये चर्चा की कि इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने हैं तो इंडिया की तरह बनाओ, ना कि किसी IMF के कर्जे या भीख के पैसों से। दोस्तों, आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अपनी अपनी विकास की यात्रा शुरू की थी, लेकिन अब लगभग हर क्षेत्र में भारत पाकिस्तान से काफ़ी आगे है, जिसको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया गुस्से में है और अपनी जमहूरियत को खूब खरी खरी सुना रहा है, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। जय हिंद।